वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो वीडियो होगा 12.1 का 5वें नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और बाकी लोग भी इस सोल्यूशन का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। अब तक का जो पहला पार्ट था 12.1 का, उसमें हमने 12.1 का 4 तक का सोल्यूशन किया था। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली एक बड़ा सा क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा इस पे बोर्ड पे। y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है और कहता है कि प्रूव दैट सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन में मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे एक 2 भी होगा, +2 है या -2 है, एक्चुअली आई एम नॉट डैम श्योर। यहाँ पे वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे -2 है या +2 है। पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसको आप 0 के बराबर प्रूफ कीजिए। पर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 को दिया नहीं है। तो हम सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे +2 है या -2 है। मुझे लग रहा है कि वो +2 ही है, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका गिवन इक्वेशन है, इसको x के रेस्पेक्ट में हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष अवकलित करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो इसको क्या लिखेंगे, dy/dx। देखिए सबसे पहले पावर है कि नहीं, पूरे फलन पे, पूरे फंक्शन पे आपका पावर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पावर को पहले लाएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। तो चलिए लगा दीजिए पावर रूल। 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 2 - 1 इंटू डी डी एक्स, और ये पूरा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि पावर के अंदर में जो कुछ भी था उसका हम अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। dy/dx 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 2 - 1 होगा, विच वी विल नॉट राइट, हम उसको नहीं लिखेंगे। तो 2 - 1 इंटू लॉग के अंदर जो कुछ भी है वो 1/, आ जाता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आगे देखिए, 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू नॉट प्लस 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर कुछ भी रहे उसे हम क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हो गया हमारा, नहीं, अंदर वाले फंक्शन का तो अवकलन डिफ्रेंसिएशन किया ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 है, मतलब 1/1 एलसीएम ले लीजिए। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 log, ये ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनटू हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एलसीएम लिया।
एलसीएम या लघुत्तम, तो यहाँ पे क्या हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स। और स्टूडेंट ध्यान से देखिए ज़रा, ये नीचे वाला पूरा पद और ये ऊपर वाला दोनों सेम है कि नहीं। फ़र्क बस इतना है कि इसमें x बाद में है और इसमें x पहले है, पर दोनों सेम है। तो ये वाला इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ऐसे जो काट के दिखाता हूँ इसको इससे कट कर दिया, ये कभी भूल के भी एग्ज़ाम में मत कीजिएगा। आपके जो कॉपी चेकर हैं, कॉपी चेक करने वाले, उनके पास पूरा पावर है। अगर आपके पूरे 100 मार्क्स आ रहे हैं ना, उनके पास पूरा पावर है कि 1 मार्क्स वो डिडक्ट कर लें, क्योंकि हम कभी भी a बाई ए को कैंसिल नहीं करते स्टूडेंट, हम a से a को डिवाइड करते हैं, विच गिव्स अस 1, जो हमें क्या देता है, 1 देता है। इसका मतलब है a इज गेटिंग डिवाइडेड बाई a एंड आंसर इज 1, ना कि हम उसको काटेंगे। तो एग्ज़ाम में ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम इक्वल नंबर को इक्वल नंबर से डिवाइड करके 1 लाते हैं, वो हम दिखाने के लिए कर देते हैं कि ये इससे डिवाइड हो गया। आप केयर कीजिएगा, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि ये इससे कट गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं होता। कैंसिल कब होता है, a प्लस ए और माइनस ए है, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। जब कैंसिल ही हो गया तो वी हैव लेफ्ट नथिंग, हमारे पास कुछ बचेगा। अगर आपने कैंसिल ही कर दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो कैंसिल कहने का मतलब है कि कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास 0 मिलेगा। लेकिन जब a बाई ए को आप क्या करते हैं, कट करते हैं आपके अकॉर्डिंग या फिर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि a को a से काट दिए तो भी हमें 1 मिलता है। काटते नहीं, हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हम एग्ज़ाम में ये जो ऐसे ऐसे काटेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या बच गया, dy बाई डी एक्स, ऊपर में क्या बच गया 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाई नीचे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। हमें क्या चाहिए, d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये आपका u और ये आपका v, u बाई v पे है, u बटा v पे है। तो dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले क्या करेंगे v स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए मैं तो कर दे रहा हूँ यहाँ दोबारा, पर मेरे हिसाब से आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, तो देखिए यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन मैं ग्रीन कलर के सर्कल से उसको क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। ये वाला देखिएगा, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, है कि नहीं। अगर आप चाहें, इफ़ यू हैव वेरी सफिशिएंट टाइम, देन यू कैन रिपीट इट अगेन। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमें कितना आया, ये वाला चीज़ आया, है कि नहीं। और इसको कट करने के बाद मतलब 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए आया, ए स्क्वायर आया, यही आया ना। तो हम डायरेक्टली इतना लिख देते हैं, पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप इसको रिपीट मत करें, डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार उसको कर दिया है डिफ्रेंशिएट, एक बार आप कलित कर दिए हैं। तो देखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 2 क्या होगा, लॉग का 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू ये अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन x का 1 और इसका 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब अंदर वाले का भी तो कीजिएगा, हमने क्या किया, लॉग का किया, ये वाले का। तो लॉग के बगल में क्या था, इतना, वो 1 के नीचे आ गया। अब 1 के नीचे आ गया, अब इसका भी तो अवकलन करेंगे, जो लॉग के अंदर था तो इसका अवकलन इतना आया। अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0। तो ये 2 को डिवाइड कर देगा, है कि नहीं, कटेगा नहीं, डिवाइड करेगा। ध्यान से समझिएगा,
है कि नहीं? इतना आ गया, मेरे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका इतना लॉग इसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन। अब v को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। u को क्या करना था? डिफरेंशिएट करना था, v को छोड़ना था, तो v को छोड़ दीजिए, इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, छोड़ दिए, माइनस u को छोड़ना था, मतलब 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और v को डिफरेंशिएट करना था, तो v का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर का 0। तो ये 2 इस 2 से डिवाइड हो गया। अब समझिएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिएगा 2 इंटू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब देखिए इसका हम यहाँ पे कैसे किए थे? एलसीएम ले लिए थे ये वाले का, तो देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये वाले को इससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे बच गया सिर्फ 2 माइनस, इसको क्या करेंगे? 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक x है, इस x को भूलना नहीं है, x लिख दिए, और नीचे क्या था? इसका स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, ये वाले इसको मैंने सर्कल करके रखा है कि नहीं? तो सर्कल क्यों किया था? ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल जो ग्रीन, जो आपका रेक्टेंगल के ग्रीन बॉक्स के अंदर बंद है, इसको देखिए, और फिर जो मैं ब्लू इससे मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको देखिए, आपको दोनों को क्या पा रहे हैं? सेम। कहने का मतलब है ये टर्म dy बाई डी एक्स के इक्वल है, तो इसके बदले में मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम अब देखिए इसको इधर लाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भैया सिर्फ 2 बचा है, ये इसको डिवाइड कर दिया और ये इसको डिवाइड कर दिया। अब समझिएगा, यहाँ पे क्या बच गया? माइनस, ये तो इधर आ ही गया, मतलब ये बाई का साइन खत्म, तो ये क्या हो गया? माइनस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, है कि नहीं? x को हम पहले लिख देंगे dy बाई डी एक्स से, तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इधर आ गया, क्या होगा? तो प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये 2 इधर आके -2 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? अभी हमारा जो प्रूफ करना था ये y2 है, तो देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम y2 कहते हैं और dy बाई डी एक्स को y1 कहते हैं, तो आपका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स, सॉरी इसको y1 लिख दीजिए, y1 -2 इज इक्वल टू 0। मैं पहले क्या कह रहा था कि आपका यहाँ पे +2 है, पर यहाँ पे +2 नहीं है, पर -2 है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कुछ भी हो सकता है, मिसप्रिंट हो सकता है या उन्होंने समझा नहीं होगा, जो भी चीज़ होगा, क्या आंसर पर गलत है, तो ये -2 क्या होगा? यहाँ पे रहेगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। आप अपने बुक में उसको सुधार लीजिए, ताकि अगले बार जब आप सॉल्व करें तो ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे -2 है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है, यही प्रूफ करना था। तो ये 5वां नंबर सवाल था, थोड़ा सा लंबा था और मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 को लिख के रखा है पहले से बोर्ड पे, ये एक्चुअली 6 नंबर है,
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें कहता है कि अगर y इज इक्वल टू इतना है, शो दैट, या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दिखाएं कि इतना 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये करके हमें 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहला कि डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, पावर को पहले लाएंगे 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स 3/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। 3/2 में से 1 जाएगा, 1/2 बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस है तो माइनस 2x। ये 2 इस 2 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो आपका जो dy बाई डी एक्स आया, समझिएगा इस बात को, कितना आया, -3x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ये आपका क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहा है निकालने के लिए। ध्यान से समझिएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ समझिएगा, जो u इंटू वी है, ये पूरे को आप क्या मान लीजिए, u, और इसको v मान लीजिए, ये u और ये आपका v। तो हम u का डिफरेंशिएशन v को छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन, समझिएगा इस चीज़ को। तो -3x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -3, और इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 को वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, -3x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि जिस भी नंबर या जिस भी क्वांटिटी का पावर 1/2 आ जाए, इसका मतलब है उसका रूट है। तो हम इसे क्या लिख दें, पावर 1/2 ही रहने देते हैं, चाहे रूट ही लिख दीजिए ना, बाद में हम कर लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस -3x को छोड़ दीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। भैया ये 2 को डिवाइड कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, रूट को हम हटा दे रहे हैं, और ये माइनस प्लस माइनस -3x, और नीचे क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और जी नहीं, यहाँ पे आपका माइनस साइन है, -2x। तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। लेट मी चेक इट वंस। ये माइनस हो गया, और आपका जो, हाँ देखिए, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, माइनस ही रहने दीजिए ना इसको, ये माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस करेंगे ना, तो फिर से हमें 2 बार तोड़ना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये माइनस को वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, अब देखिए इतना आ गया, और हमें लाना क्या था, चलिए यहाँ पावर 3/2 था, हमें लाना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना है, और यहाँ पे पावर इसका 3/2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बच्चे आप कहेंगे कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसे करना है, ये सॉल्व करते करते पता चलेगा, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, एक बार सॉल्व कीजिए, अगले बार ऑटोमेटिक, जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। पहली बार जब मैं 12 में क्वेश्चन देखा था इस तरह का, मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, RD शर्मा में भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो पहली बार तो दिमाग चकरा जाता है, दिमाग घूम जाता है कि नहीं। पहली बार देख के हमें यही मन में आता है कि ये होगा कैसे, लेकिन उसको जब 1-2 बार सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर अगले कुछ इसी, देखिए आपके 12 के सिलेबस में सवाल तो लिमिटेड ही हैं, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड तरह के सवाल दे दिए, और सॉल्व करते करते हमारा सेंस थोड़ा सा डेवलप हो जाता है कि हम नए तरह के सवाल को टैकल कर सकते हैं। तो देखिए
अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर वाला जो समीकरण है इसको दोनों तरफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए। देखिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखना इंग्लिश में कन्वीनियंट लगता है, बोलता हूँ दोनों में इसमें। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप बुरा ना माने कि सर आप सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं, मैं बोलता दोनों हूँ। तो देखिए समझिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं पावर तो 1 दे दीजिए, -3x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना किए, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इसका पावर 1। तो समझिएगा अगर आपके पास 2/√2 है तो क्या लिखेंगे 2 को, √2 इंटू √2 और /√2 एक रूट से गया। मतलब अगर ऐसा है 2/2 का पावर 1/2 तो इसे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1 चला गया, 1 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ भी वही लागू होगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर का पावर 1 है। मतलब इसको हम अगर एक स्टेप और देखिए बढ़ा नहीं सकते क्योंकि अननेसेसरी आपका स्टेप लेन दी जाएगा। हमने इस चीज़ को समझा कि ये कैसे होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस चीज़ को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए -3 बेस सेम तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 3x इंटू इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू माइनस एक्स। कहेंगे सर माइनस एक्स को ढोते क्यों चल रहे हैं, माइनस माइनस को प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिएगा आगे पता चलेगा क्यों नहीं प्लस कर रहे हैं। देखिए अब इसे हम फिर से वही चीज़ को लिखना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस नहीं जी नहीं, यहाँ पे इक्वल टू साइन है ना, भूलना नहीं है, इज इक्वल टू -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 3/2 -3। अच्छा देखिए समझिएगा इस बात को, ये वाले चीज को देखिएगा पूरा, माइनस वाले को, और इस वाले को देखिए मैंने पहले ही बॉक्स में बंद किया था। तो ये वाला क्या dy बाई डी एक्स, इस टर्म को इतना को dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको dy बाई डी एक्स नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और यहाँ -x, तो यहाँ पे क्या लिख दें, प्लस dy बाई डी एक्स इंटू -x, क्योंकि आप ये पूरा माइनस वाला टर्म क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो हम इसके जगह पे dy बाई डी एक्स लिख दिए। अब समझिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर। अब एक चीज़ और, इसको देखिए और y को देखिए, आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो इसको हम पूरे को y लिख सकते हैं, तो पूरे को y लिख दीजिए, -x को पहले लिख लीजिए dy बाई डी एक्स। अब इन सबको एक तरफ ले आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। और यही तो हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, कहता है सो दैट, दिखाएं कि इतना 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 0 आएगा, जो कि हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर चुका है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हमारा y है तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, y को दोनों तरफ
डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स। ए और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, तो a cos x प्लस b cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, a cos x माइनस b साइन x। हमें क्या चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, a cos x का माइनस साइन x माइनस b साइन का cos x, तो आपका जो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर आ गया, ये क्या आ गया, माइनस a साइन x माइनस b cos x, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या आ गया, माइनस को अगर कॉमन लेते हैं तो a साइन x प्लस b cos x। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, a साइन x प्लस b cos x को, यही तो आपका क्वेश्चन y है कि नहीं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई। ये पूरा किसके बराबर है, y के। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और भैया यही हमें प्रूफ भी करना था, तो हमने इसको कर दिया है प्रूफ। अब ध्यान से देखिएगा, ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेहद आसान था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पे। हम इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पे। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हम दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। 5 cos x का क्या होगा, माइनस साइन x माइनस 3 साइन x का अवकलन cos x, है कि नहीं, dy बाई डी एक्स माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। कोई दिक्कत है जी नहीं। अब हम फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्रूफ में है और हम पढ़ भी रहे हैं डबल डिफ्रेंशिएशन चैप्टर। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हम दोनों तरफ फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो माइनस 5 और साइन का हो जाएगा भैया cos x, माइनस 3 और cos का हो जाएगा माइनस साइन x। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, माइनस को ले लीजिए कॉमन, तो बच गया, माइनस को यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया, 5 cos x, और ये माइनस माइनस देखिए एक स्टेप और लिख दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, माइनस को ले लीजिए कॉमन, बच जाएगा, माइनस को लेना है खाली, बच जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन x। अब ध्यान से देखिए, 5 cos x माइनस 3 साइन x क्या है, आपका y है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, y को आप इधर लेके जाइएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पे। देखिए कहता है कि आपको a और b क्या करना है, निकालना है, सच दैट हमें दिया हुआ है y इतना, y क्या है, इतना है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। कहने का मतलब है हिंदी में कि
ये जो आपका इक्वेशन है ना, इसको संतुष्ट करता है। कहने का मतलब है कि अगर y जो है इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो अवकलज होगा, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, फिर d2y/dx² निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए हमारे पास y और x क्या है, देखिए यहां पे समझिएगा y और x दो वेरिएबल हैं, है कि नहीं। अब हम इसे a और b का वैल्यू, यहां पे हमें a और b का वैल्यू निकालने कहता है, तो यहां पे इसी इक्वेशन में पुट करके कैसे तो भी हम इसको निकालेंगे, समझिएगा। तो a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या कहता है, इस इक्वेशन को y सेटिस्फाई करता है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कैसे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल दें, डबल डिफरेंशिएशन निकाल दें और वो वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो समझिए डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन निकालना काफ़ी आसान है इसके लिए। तो समझिए हम इसे क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो a का ऐसा ही रह जाएगा sin 5x का cos 5x और 5x का 5 प्लस b cos 5x का माइनस sin 5x और 5x का 5। तो हम इसको जरा सा एक बार और लिख देते हैं अरेंज करके। तो 5a cos 5x माइनस को पहले और 5 को पहले, माइनस 5b sin 5x हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आसान है। अब हम दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार अवकलित करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग। देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ हम अवकलन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, d2y/dx²। 5 को रहने दीजिए, a को रहने दीजिए, cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x और 5x का 5, माइनस 5 को रहने दीजिए, b को रहने दीजिए और साइन 5x का cos 5x इंटू 5। चलिए भैया इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो d2y/dx² है, 5×5 = 5 5 = 25। तो माइनस को पहले ले लीजिए, माइनस 25a साइन 5x माइनस 25b cos 5x। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारा dy/dx इतना आ गया, सॉरी d2y/dx² इतना आ गया। मैं दोनों को भी एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, dy/dx इतना और d2y/dx² इतना। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है कि ये जो वैल्यूज़ है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों भैया, ये वैल्यू क्यों करेंगे, क्योंकि y ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब y करेगा तो उसका डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई करेगा, और डेरिवेटिव के टर्म में तो दिया भी है, अवकलज के टर्म में दिया है। तो देखिएगा d2y/dx²। इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं एक बार, और इस इक्वेशन को हम लिखते हैं किसी और कलर के पेन से। तो d2y/dx² प्लस 1/5, 1/5 ही है ना, हाँ, dy/dx प्लस 15y = 101 साइन 5x। मेरे हिसाब से स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए dy/dx का वैल्यू, सॉरी d2y/dx² का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दोनों बॉक्सेज में दिए हुए हैं, तो हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं, -25a साइन 5x माइनस 25b cos 5x प्लस 1/5। दूसरे इसमें dy/dx, तो इस बॉक्स से हम वैल्यू लेंगे, तो इनटू 5a cos 5x माइनस 5b साइन 5x। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस 15y। देखिए बोर्ड के उस तरफ हम नहीं जाएंगे, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, उस तरफ और वैल्यूज हमें लिखना होगा। तो प्लस 15 y कितना स्टूडेंट, 15 का 5 बढ़िया से लिखते हैं, 15
y कितना है आपका ये, तो a साइन 5x प्लस b कॉस 5x इज इक्वल टू 101 साइन 5x। अब हम जरा ब्रैकेट को खोलते हैं, तो -25 a साइन 5x -25 b कॉस 5x और प्लस 5 इस 5 को काटेगा और 5 इस 5 को काटेगा, तो a cos 5x माइनस b sin 5x। समझिएगा, ये 5 को जब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 इसको डिवाइड करेगा और ये 5 इसको डिवाइड कर देगा, प्लस 15a sin 5x प्लस 15b cos 5x इज इक्वल टू 101 साइन 5x। अब ध्यान से समझिएगा, a साइन 5x, यहाँ पे a साइन 5x और 15 हाँ a साइन 5x। अब समझिएगा b cos 5x और कहीं ना कहीं हाँ b cos 5x। देखिए ब्लू ब्लू और ग्रीन ग्रीन दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे या फिर कहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है तो चलिए, तो क्या करेंगे, 25 में से 15 जाएगा कितना, -10a साइन 5x, ग्रीन का काम तमाम। अब ब्लू का -25b cos 5x से 15b cos 5x जाएगा, तो -10b cos 5x। फिर ये दोनों को लिख लीजिए, a cos 5x माइनस b साइन 5x। अब देखिए, अब हमें किसको लेना है, अब देखिएगा साइन 5x हम किसको लिए, साइन 5x को, तो और कहा है भैया साइन 5, हाँ एक और चीज़ छूट गया इधर, 101 साइन 5x, 101 साइन 5x। अब ध्यान से समझिएगा कि ये साइन 5x और कहाँ साइन 5x है, हाँ इधर धराया है, तो ये साइन 5x है। अब देखिए cos 5x है तो साथ ही है कि नहीं, ये वाला और ये वाला cos के टर्म, ये ब्लू ब्लू साइन। देखिए दोनों को ये इसलिए मैंने नीचे अंडरलाइन किया है सेम कलर से कि आपको इतने बड़े इक्वेशन में कंफ्यूजन ना हो। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए। एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी साइन 5x और भैया यहाँ भी साइन 5x, तो हम साइन 5x को कॉमन लें तो -10a माइनस b, यहाँ भी cos 5x और यहाँ भी cos 5x, तो प्लस cos 5x को अगर कॉमन ले तो -10b प्लस a। कोई दिक्कत है जी नहीं, इज इक्वल टू 101 साइन 5x। अब इसको जरा अरेंज करते हैं, -10a माइनस b इंटू साइन 5x प्लस -10b प्लस a इंटू कॉस 5x इज इक्वल टू 101 साइन 5x। देखिए समझिएगा, हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अगर आपके पास ऐसा है a साइन 5x प्लस b कॉस 5x इज इक्वल टू, चाहे साइन छोड़िए ना, a साइन x प्लस b कॉस x इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस 5 कॉस x। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इस a का वैल्यू 2 हो जाएगा और इस b का वैल्यू 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन तभी इक्वल होंगे, है कि नहीं, जब a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 5 होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन 5x है और साइन 5x के साथ कुछ गुना में है, यहाँ भी साइन 5x है और साइन 5x से साथ में गुना है, यहाँ पे cos 5x है और cos 5x के साथ गुना है, प्लस इधर तो कोई cos 5x नहीं है भैया, तो हम इसे क्या लिख दें, 0 cos 5x। कोई तकलीफ है, अरे हम 0 cos 5x तो कहीं भी जोड़ सकते हैं ना। तो अब देखिएगा,
ये cos 5x है और cos 5x के साथ कुछ गुना में है, यहाँ भी cos 5x है और cos 5x के साथ गुना में क्या है, 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को देखिए, sin 5x के कोएफिशिएंट को sin 5x के कोएफिशिएंट से इक्वेट कर देंगे। मतलब एकदम सीधा भाषा में, यहाँ जो sin 5x के साथ गुना में है, यहाँ जो sin 5x के साथ में गुना में है, दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन तभी इक्वल होगा जब sin 5x का कोएफिशिएंट sin 5x के कोएफिशिएंट के साथ इक्वल होंगे। cos 5x का कोएफिशिएंट cos 5x के कोएफिशिएंट के साथ बराबर होंगे, तभी ये दोनों इक्वेशन बराबर हो सकते हैं। तो आगे लिखिए, माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, तो माइनस 10a माइनस b इज इक्वल टू 101 और माइनस 10b प्लस a माइनस 10b प्लस a इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, इसका तो ज़रूरत नहीं है, समझा दिया, समझाने के लिए ही था ये। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, माइनस 10b प्लस a इज इक्वल टू अगर 0 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 10b उधर आके, अब ये इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। तो अब पहले इक्वेशन पे आइए, तो माइनस 10a माइनस b इज इक्वल टू 101, क्या है, 101 माइनस 10a, b को हम क्या लिख दें, 10b, a इज इक्वल टू 10b है ना, सॉरी। तो हमारा जो इक्वेशन है माइनस 10a माइनस b इज इक्वल टू 101, तो हमारा a कितना है, 10b, तो माइनस 10 इंटू 10b माइनस b इज इक्वल टू 101 माइनस 100b माइनस b इज इक्वल टू 101, तो माइनस 101b इज इक्वल टू 101, तो b इज इक्वल टू 101 बाई माइनस 101, मतलब माइनस 1। तो अब b कितना आ गया, 1, तो a कितना आ गया, a 10b है, मतलब a इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 1, मतलब माइनस 10। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 10 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस में ही आएगा ना, b हमारा कितना आया, माइनस में आया, और a इज इक्वल टू कितना है, 10b, तो a और b दोनों माइनस में आएंगे। तो a और b का वैल्यू क्या आ गया, a का माइनस 10 और b का 1। मेरे हिसाब से स्टूडेंट ये बहुत आसान सा सवाल था, बस इक्वेट करना था। दिखने में लग रहा था कि ये टफ है, बट टफ नहीं था, बहुत आसान था। इसका जो आंसर है वो बुक में नहीं दिया, मैंने कुछ बुक्स देखे हैं, नई न्यू एडिशन के भी और ओल्ड एडिशन के भी, दोनों भी बुक में आंसर नहीं है, पर दिस इज़ द परफेक्ट आंसर, 100% ये सही है। तो आप मेरे पे विश्वास करके आप इसको लिख सकते हैं, और अगर एग्जाम में आए तो हूबहू यही सॉल्व कीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो चलिए हम चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx 3e का पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 2e का पावर 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, और e का पावर 2x प्लस 2 3 6, 2 3 जा 6, e का पावर 3x। ये आपका क्या आ गया, dy बाई dx। पर हमें d2y बाई dx स्क्वायर भी प्रूफ में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 e का पावर 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस 6 e का पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3,
तो आपका जो d2y/dx² आया, ये 2 6 12, 2 6 12 e का पावर 2x प्लस 6 3 18 e का पावर 3x। भैया d2y/dx² तो आ गया। अब ध्यान दीजिए कि हमें इसको ऐसे लाना है कि नहीं। तो देखिए कई बार क्या है ना कि आप इस इक्वेशन में पुट करके भी आंसर ला सकते हैं, पर वो मैं प्रॉपर मेथड नहीं मानता हूँ। अगर आपके पास, हालांकि हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन में अगर आपका dy/dx और d2y/dx² और y अगर सेटिस्फाई कर गया तो, और 0 के LHS और RHS इक्वल आ गया, तो आपका आंसर सही है। लेकिन हम इसको सॉल्व करते हुए अगर इस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं तो वो बेटर होगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हुए कैसे रिजल्ट तक पहुंचेंगे। हमारा जो dy/dx है, d2y/dx² 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे 5 और 6 आने के चांसेस तो थोड़े कम दिख रहे हैं। देखो अगर आप उसको पुट करके सॉल्व कीजिएगा तब आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये मैंने कैसे किया है। तो हम इसमें क्या कहते हैं, 18 e का पावर 2x को ऐड करते हैं, माइनस 18 के पावर 2x को माइनस करते हैं। अभी भी हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये 0 बन गया। प्लस 18 e के पावर 3x को ऐड कीजिए, सॉरी 12 e के पावर 3x को ऐड कीजिए और 12 e के पावर 3x को माइनस कर दीजिए। कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। ये दोनों मिलके 0, ये दोनों मिलके 0, अभी भी आपका d2y/dx² इतना ही है। हमारी इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने मैथमेटिकल कोई एरर नहीं किया। तो देखिए 12 e का पावर 2x और 18 e का पावर 2x, ये क्या हो गया 30 e का पावर 2x, और 18 e का पावर 3x और 12 e का पावर 3x क्या हो गया 30 e का पावर 3x, और बच जो गया माइनस 18 e का पावर 2x माइनस 12 e का पावर 3x। ध्यान से समझिएगा, ये भाई साहब को और ये भाई साहब को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इनको और इनको ऐड कर दिया, है कि नहीं। बच गए ये दोनों, इन दोनों को यहाँ लिख दिए। अब समझिएगा, अब देखिए कितना आसान हो गया हमारा सवाल। d2y/dx², यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया 6e का पावर 2x प्लस 6e का पावर 3x, और यहाँ से माइनस 6 को कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बच गया 3e का पावर 2x और ये प्लस 2e का पावर 3x। भैया कितना आसान हो गया, वो देखिए, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए। ये वाला टर्म क्या है आपका dy/dx, ये वाला टर्म कितना है dy/dx, और ये वाले टर्म को देखिए, यही तो आपका y है। तो हम इसके जगह पे dy/dx पुट कर दें और इसके जगह पे y पुट कर दें। तो ध्यान से देखिए, करते हैं पुट d2y/dx² इज इक्वल टू 5 इंटू dy/dx। 5 इंटू dy/dx क्यों लिखे, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा क्या है dy/dx है और ये वाला टर्म हमारा क्या है y है, तो माइनस 6y। चलो भैया अब इसको d2y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये था 10वां नंबर सवाल का आंसर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। तो ये है सवाल नंबर 11 आपके बोर्ड पे। ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या होगा a e का पावर mx और mx का डिफरेंशिएशन m प्लस b e का पावर nx और nx का डिफरेंशिएशन n। तो हम इसको अरेंज कर देते हैं। dy/dx क्या होगा m, या ऐसे लिखे a m e का पावर mx
प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसे क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ए एम ई का पावर एम एक्स और एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन एम प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स और एन एक्स का एन। ये तो सबसे सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ए एम इंटू एम ए एम स्क्वेयर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन एन स्क्वेयर इंटू ई का पावर एन एक्स। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ जोड़ना होगा, कुछ घटाना होगा, है कि नहीं, कुछ तो भी इधर उधर करके हमें कलाकारी दिखाना होगा। तो लेट्स बिगिन विद द कलाकारी, लेट्स डू कलाकारी हेयर। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, इसको क्या लिखेंगे, ए एम स्क्वेयर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई का पावर एन एक्स प्लस एम एन इंटू ए इंटू ई का पावर एम एक्स। इतना ऐड किए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो एम एन ए ई का पावर एम एक्स को इतना सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस एम एन ई के पावर एम एन इंटू बी ई के पावर एम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, माइनस एम एन बी ई के पावर एम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए। देखिए हम ऐसे ही किसी में कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐड किया तो इतना सब्ट्रैक्ट करना हुआ, फिर ये इसको इतना ऐड किया तो उसमें से इक्वल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दिए। अभी भी ये पूरा टर्म क्या है, जीरो है, अभी भी हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उतना ही है, हमने कुछ अपने मन से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका ये वाला टर्म ई का पावर एम एक्स है कि नहीं, और ये वाला टर्म, और इसको ना एन एक्स लिख दीजिए, एक्चुअली एन एक्स। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साथ लीजिएगा, और इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए, है कि नहीं। तो ग्रीन ग्रीन को एक साथ लिए तो यहाँ पे m है और यहाँ पे भी m है, तो हम क्या लिख दें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर m को बाहर ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचा, ए एम ई का पावर एम एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, m को बाहर लिए तो बी एन ई के पावर एन एक्स, है कि नहीं। अब ब्लू वाले में से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, n, यहाँ पे n स्क्वायर है तो n कॉमन लीजिए, अंदर में क्या बचा, बी एन इंटू ई का पावर एन एक्स, और इस ब्लू में देखिए n कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, m इंटू ए, चाहे पहले a लिखेंगे ना, a m ई का पावर एम एक्स। अब ये निगेटिव और ये निगेटिव, जिसको मैं काले कलर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या रह गया, कॉमन बच गया। तो क्या ले लेंगे, माइनस एम एन कॉमन ले लिए, तो a इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई का पावर एन एक्स। ध्यान से देखिए तो ज़रा, इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को देखिए, और ये वाले टर्म को देखिए। इस वाले टर्म को देखिए तो ज़रा, ये वाला खास करके, ये क्या है, यही तो आपका y है, a इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई का पावर एन एक्स, ये क्या है आपका y है। तो चलिए यहाँ पे ये वाले टर्म को देखिए, ये वाला टर्म a m ई का पावर एम एक्स बी एन ई का पावर एन एक्स, यहाँ पे a m ई का पावर एम एक्स और बी एन ई का पावर एन एक्स,
दोनों सेम टर्म है, खाली अल्टी पल्टी हो गया है। ये दोनों टर्म में ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो हम ले लेते हैं कॉमन। ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स को ले लीजिए कॉमन, तो बचा क्या, m प्लस एन, है कि नहीं। ये दोनों जो इसमें से ये कॉमन लिए तो बच गया m, इसमें से ये कॉमन लिए तो बच गया n, है कि नहीं। अगर ये बड़ा इक्वेशन है, किसी को दिक्कत होता होगा तो हम कैसे लिखते थे, 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2, x माइनस टू को फैक्टराइजेशन में कॉमन ले लेते थे, यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस 3, तो यही वाला चीज़ यहाँ भी मैंने अप्लाई किया है। तो माइनस एम एन इंटू ये पूरा को हम क्या लिख देंगे, y, है कि नहीं। अब इस टर्म को देखिए ज़रा, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये वाला टर्म को देखिए, ये क्या है आपका, यहाँ ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है भैया। तो हम क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एम प्लस एन माइनस एम एन इंटू वाई। अब इनको इस तरफ लाएंगे, तो उस तरफ लाएंगे जब, तो ध्यान दीजिए, तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स माइनस इधर आके प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। और देखिए तो ज़रा, यही प्रूफ हो गया कि नहीं। इसको इधर लेके गए और इसको भी इधर लेके गए, यही तो हमें प्रूफ करना था, दैट वी हैव प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पे। चलिए हम अब 12 को सॉल्व करते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी नंबर सवाल भी है। तो हम इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स 500 ई के पावर 7x को 7x से लिख दीजिए, और 7x का डिफ्रेंशिएशन 7 प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x को इतना ही रख दीजिए और इंटू -7। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स को ज़रा सा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 7 3500 ई का पावर 7x और माइनस 7 6 42, 7 6 जा 42 ई का पावर -7x। यह आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन करके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें प्रूफ में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसे क्या लिख देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3500 ई का पावर 7x और फिर से 7x का 7 माइनस 4200 ई का पावर -7x और -7x का 7x। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर 7 5 35 7 21 और 3 24 245 पे 2 0 ई का पावर 7x और माइनस माइनस प्लस, तो 7 दूनी 14 7 चौका 28 और 1 29 294 ई का पावर -7x। कोई दिक्कत है, इतना आ गया आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या कहता है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ से 49 और यहाँ से भी 49 कॉमन ले लीजिए। तो 49 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ 500, क्योंकि 500 में 2 बार 7 से गुना किए तो इतना आया। देखिए इसमें तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं, भाग देना ही नहीं है। 500 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो इतना, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई किए तो फिर इतना। तो कहने का मतलब है कि 2 बार 7 से मल्टीप्लाई किया, 49 को जब बाहर लेंगे तो हमें 500 ही बचेगा, तो ई का पावर 7x प्लस जब यहाँ से 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 600 ई का पावर -7x। और इसको देखिए ये क्या है, यही तो आपका y है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर
इज इक्वल टू 49y, और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। तो ये जो सवाल था 12 नंबर सवाल काफ़ी आसान सवाल था, और अभी तक हमने जो भी सवाल किए काफ़ी आसान थे, 1-2 सवाल थोड़े से टिपिकल आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को इतना पेशेंटली देखा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए NCERT, KCSE NAS सभी के सॉल्यूशन बहुत जल्द ही डालने वाला हूँ। अभी कुछ दिन बाद मैं इंटीग्रेशन के भी सॉल्यूशन डालूँगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और एक बात, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है, किसी भी तरह के डाउट्स, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, और ज़रूर मैं हर हाल में आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे अगर ऐसे कमेंट्स आएँ डिफ़िकल्टीज़ के, तो मैं उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उन सभी वीडियोज़ में आपके डिफ़िकल्टीज़ का सल्यूशन होगा। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।